हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज 13 डे पे हैं, 13 चैप्टर है ठीक है। और हमारा 14 डेज का टारगेट, लास्ट टारगेट कल आपका, ठीक है। तो सीबीएसई 2026 फिजिक्स की एग्जामिनेशन जो भी दे रहे हैं, क्लास 12 में जो भी हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लास चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो जो फार्मूला एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूला जो है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, न्यूक्लियाई है बेटा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। तो आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको हम लोग ओवर करते हैं। 5 to 10 मिनट्स आपका लेंगे, ज़्यादा आपका नहीं लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 और न्यूक्लियाई टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। चलो आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मूला क्या है, आर बराबर आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, आर बराबर आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ए क्या है, एटॉमिक मास है, और आर नॉट आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। ए की वैल्यू आप पुट कर दो, आपको किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस आपको निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एटॉमिक मास 27 एंड 64। तो आप जरा बताइए, यहाँ पे आप कहेंगे फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू कितना, आर नॉट ए का पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, R1 बाई R2, ठीक है, रेशियो लेते हैं। तो R1 बाई R2 में आपका R0 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे A की जगह A1 हो जाएगा 1/3 डिवाइड बाई, फिर आपका R0 कांस्टेंट होगा, और A की जगह A2 1/3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, R0 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। A1 आपका एटॉमिक मास पहले वाले के ले लो, और A2 आपका एटॉमिक मास दूसरे वाले का 27 एंड 64 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R1 बाई R2, जो रेशियो होगा A1 बाई A2, ठीक है, A1 बाई A2 पावर कितना 1/3, ठीक है। A1 की जगह 27 डालो, A2 की जगह 64 डालो, पावर कितना रखो 1/3 रखो। बेटा 27 में आप कहेंगे कि ऊपर का हो जाएगा 3, ठीक है ना, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और नीचे में लिख सकते हैं 4 का पावर 3, ठीक है। तो अब इन पूरे का अगर हम कहें तो पावर कितना होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे ऊपर में 27 है तो 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, चूंकि हमें पावर को कैंसिल आउट करना है। 3 का पावर 3 1/3 कर दिया, नीचे में 464 है तो इसको 4 का पावर 3 करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, है ना, पावर मल्टीप्लाई होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 3/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो है आपका एटॉमिक रेडियस का वो कितना हो जाएगा, R1 बाई R2, दैट विल बी 27 एंड 64 एटॉमिक मास की जो एटम है उसकी जो न्यूक्लियस है रेडियस है उसका जो रेशियो होगा आपका 3/4 के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब आता है करते हैं मास डिफेक्ट की और बाइंडिंग एनर्जी की। छोटे से टॉपिक हैं, ये भी आपको क्वेश्चन छोटा छोटा आपको आता है, ठीक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले बेटा मास डिफेक्ट क्या होता है, बेटा होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। न्यूक्लियस का जो टोटल मास होता है, और न्यूक्लियस जिससे बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल मास है उस मास के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास कम होता है। ये जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना, तो ए माइनस जेड टाइम्स, प्रोटॉन का मास कितना, तो बोलोगे जेड इंटू एम मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे हमने सब लिख दिया है, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी, और डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बोलेंगे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एम पी क्या है, एम सफिक्स पी क्या है, तो मास ऑफ प्रोटॉन है, ए क्या है, एटॉमिक मास है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ए माइनस जेड आप कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मास मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का मल्टीप्लाई करते हो ए माइनस जेड प्लस मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई करते हो जेड, ये आपका हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है जो फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस, उनका मास हो गया, और कैपिटल एम सफिक्स एन क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक है। चलो आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन क्या है बेटा, द डिफरेंस इन मास ऑफ X7 न्यूक्लियस एंड टोटल मास इज
21 MU, the difference in mass of X7 न्यूक्लियस एंड टोटल मास कितना है 21 एटॉमिक मास यूनिट है। अब क्या कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप बताइए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी का डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। लेकिन क्या यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत है, बोला कि नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें चाहिए, ठीक है ना। मास का डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे आप कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम कितना है 21 एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। बेटा आप एक चीज याद रखना, अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में मेजर है तो आप सी स्क्वायर को 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, बोलोगे डेल्टा ई बराबर 21 मल्टीप्लाइड बाई 931 है ना, 931.1 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, तो 7 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 21.931.1 डिवाइडेड बाई कितना 7, कितना हो जाएगा 3 इंटू 931.1 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आते हैं आगे। अब देखिए कैलकुलेट एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी आपको निकालना है। इक्वेशन आपको दिया है 2H1 हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 2H1 मिल करके हीलियम बना रहा है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये आपको दिया है 2H1 का दिया है और 3He का दिया हुआ है, हीलियम का दिया है और हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। आपको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है। कैलकुलेट एनर्जी इन फ्यूजन, तो फ्यूजन में आप कहेंगे कि डेल्टा E कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी देखो हीलियम का दिया हुआ है, हीलियम कितना है 1 है बेटा, हीलियम यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे कहेंगे हीलियम का पहले 7.73 माइनस 2 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी 2.23 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2.23 दैट्स ऑल। 7.73 माइनस कितना हो जाएगा 64.2 दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 7.73 माइनस 2 टाइम्स 2.23 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं 14 फैब को लास्ट लेक्चर सेमीकंडक्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी लेक्चर्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 12 क्लास के लेक्चर्स प्रॉपर वे में अपलोड करेंगे। आरजेटी कैंपस की तरफ से आपको लेक्चर अपलोड होगा क्लास 12 में, ठीक है ना, जल्दी ही अपलोड होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।